क्रिकेट क्योंकि हमारी रगों में बसती है, पता नहीं कितनी देर तक बसेगी अगर इसी तरह से टेस्ट क्रिकेट में मैचेस हारते रहेंगे, क्योंकि फैन फॉलोइंग बढ़ती है जीत से, और जो फैंस है वो आइडेंटिफाई अपने आप को करते हैं सक्सेस स्टोरी के साथ। बाबर आजम की लाजवाब सक्सेस स्टोरी रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि तीनों फॉर्मेट्स के बहुत बड़े वो प्लेयर हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जब आप मैच हारते हैं और आपने अगर रन्स नहीं किए होते और अगर आप बाबर आजम हैं तो फिर हेडलाइंस आपकी लग जाती हैं कि इतना ग्रेट प्लेयर होते हुए हम मैच कैसे हार गए और इन्होंने क्या किया, इनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी। और फिर ये सोशल मीडिया का दौर है, जिसका दिल चाहता है वो किसी की भी पतलून उतार सकते हैं। अनफॉर्चुनेट है सिनेरियो, क्योंकि पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में ही हम हीरोज को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर कहते हैं कि ये विराट कोहली से बेटर प्लेयर है, क्योंकि ये जो है वो सॉलिड खेलता है, इसकी टेक अच्छा, कुछ तो कहते हैं बेटर है और कुछ आगे ये पेश कराते हैं कि इसकी टेक्निक विराट कोहली का सचिन तेंदुलकर द ग्रेट सचिन तेंदुलकर से बेहतर है। और एक घंटे का जो शाकिब उल हसन से आउट हो रहा है, और जो एक फ्लैट ट्रैक के ऊपर भी, और एक फ्लैट ट्रैक के ऊपर ये घंटा आउट हो रहा है। भाई मैं आपको क्या परसों बोल गया हूं कि ये घंटे का किंग नट्स में आउट हो रहा है, ये क्या करेगा? ये घंटे का किंग नट्स में आउट हो रहा है, ये क्या करेगा मुझे बताओ ना। बाबर आजम को जब नाहिद राना, बाबर आजम आते हैं, नाहिद राना उनको पूरा ओवर बीट कराते हैं और बाबर आजम को कुछ समझ नहीं आती। एक बॉल बाउंस, फिर बैक ऑफ द लेंथ, फिर गुड लेंथ, पेस, एटीट्यूड, एक स्पाइस नाहिद राना की बॉलिंग में। और बाबर आजम उसके बाद देखते हैं कि बाबर आजम सऊद शकील और साइम अयूब को पुश करते हैं कि तुम लोग पेसर्स को खेलो और मैं स्पिनर को खेलूंगा। और ये एविडेंट था, जिसने बॉल बाय बॉल आज का पूरा दिन देखा है उसके लिए एविडेंट था। मैं कोई बात यहां से एग्जैचुरेट नहीं कर रहा। इस विकेट में क्या था? डीमंस थे। इस विकेट के अंदर कैरी था, स्टीव बाउंस था, ग्रिप थी स्पिनर्स के लिए। यहां एक टैड पेसियर विकेट थी जो लास्ट आपने खेली। देखिए, ऐसा लगता है कि पूरे पाकिस्तान को कोई और मसला नहीं है मां सिवाय बाबर आजम की फॉर्म के। और खैर, क्रिकेट क्योंकि हमारी रगों में बसती है, पता नहीं कितनी देर तक बसेगी अगर इसी तरह से टेस्ट क्रिकेट में मैचेस हारते रहेंगे, क्योंकि फैन फॉलोइंग बढ़ती है जीत से, और जो फैंस है वो आइडेंटिफाई अपने आप को करते हैं सक्सेस स्टोरी के साथ। बाबर आजम की लाजवाब सक्सेस स्टोरी रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि तीनों फॉर्मेट्स के बहुत बड़े वो प्लेयर हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जब आप मैच हारते हैं और आपने अगर रन्स नहीं किए होते और अगर आप बाबर आजम हैं तो फिर हेडलाइंस आपकी लग जाती हैं कि इतना ग्रेट प्लेयर होते हुए हम मैच कैसे हार गए और इन्होंने क्या किया, इनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी। और फिर ये सोशल मीडिया का दौर है, जिसका दिल चाहता है वो किसी की भी पतलून उतार सकते हैं। अनफॉर्चुनेट है सिनेरियो, क्योंकि पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में ही हम हीरोज को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। एक जनरल सा ओपिनियन ये बन जाता है कि जी वो क्योंकि बड़ा टारगेट है तो इसलिए शायद हमारी बात ज्यादा सुनी जाएगी, क्योंकि हम बड़े टारगेट को हिट कर रहे हैं। और इसको पाकिस्तान में विराट कोहली के साथ कंपेयर किया जाता है। हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर कहते हैं कि ये विराट कोहली से बेटर प्लेयर है, क्योंकि ये जो है वो सॉलिड खेलता है, इसकी टेक अच्छा, कुछ तो कहते हैं बेटर है और कुछ आगे ये पेश कराते हैं कि इसकी टेक्निक विराट कोहली का सचिन तेंदुलकर द ग्रेट सचिन तेंदुलकर से बेहतर है। और एक घंटे का जो शाकिब उल हसन से आउट हो रहा है, और जो एक फ्लैट ट्रैक के ऊपर भी, और एक फ्लैट ट्रैक के ऊपर ये घंटा आउट हो रहा है। भाई मैं आपको क्या परसों बोल गया हूं कि ये घंटे का किंग नट्स में आउट हो रहा है, ये क्या करेगा? ये घंटे का किंग नट्स में आउट हो रहा है, ये क्या करेगा मुझे बताओ ना। और निकल सोनू पीली चप्पल बाहर, बताना तेरा बाप फिर आउट हो गया आज। मैंने तो कल ही भाईजन प्रेडिक्शन कर दी थी कि हमारा जो है घंटा कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब तीसरे से 6वें 9वें नंबर पे आ गया। आईसीसी से पूछ लेंगे 9वां नंबर मेंटेन रह सकता है या कुछ करना पड़ेगा। बाबर आजम ने आज अपने करियर की वन ऑफ द मोस्ट पूरेस्ट इनिंग्स खेली है सवेरा। बाबर आजम को जब नाहिद राना, बाबर आजम आते हैं, नाहिद राना उनको पूरा ओवर बीट कराते हैं और बाबर आजम को कुछ समझ नहीं आती। एक बॉल बाउंस, फिर बैक ऑफ द लेंथ, फिर गुड लेंथ, पेस,
एटीट्यूड, एक स्पाइस नाहिद राना की बॉलिंग में। और बाबर आजम उसके बाद देखते हैं कि बाबर आजम सऊद शकील और साइम अयूब को पुश करते हैं कि तुम लोग पेसर्स को खेलो और मैं स्पिनर को खेलूंगा। और ये एविडेंट था, जिसने बॉल बाय बॉल आज का पूरा दिन देखा है उसके लिए एविडेंट था। मैं कोई बात यहां से एग्जैचुरेट नहीं कर रहा। इस विकेट में क्या था, डीमंस थे। इस विकेट के अंदर कैरी था, स्टीव बाउंस था, ग्रिप थी स्पिनर्स के लिए। यहाँ एक टैड पेसियर विकेट थी जो लास्ट आपने खेली। स्किट था इस विकेट के अंदर जो तस्कीन ने विकेट लिया सऊद शकील का, वो आपने देखा स्टीव बाउंस हुआ, बॉल स्किट हुआ। उसके बाद सऊद शकील क्लोज टू द बॉडी उसको कट कर रहे हैं। रिजवान कैसे आउट हुए? रिजवान was hanging his bat in the air for the delivery that was going on the fifth stump. बस उस विकेट में, उस डिलीवरी में खास क्या था कि वो वेस्ट लेंथ से ऊपर उसका कैरी था। हाँ, और उसमें थोड़ा सा पेस मौजूद था। रिजवान ने अपना बल्ला हवा में अटका दिया और वो स्लिप के अंदर एज देके आउट हो गए। आप हारने को तैयार नहीं होते हैं। फिर पॉजिटिव इंटेंट का मतलब ये है कि बॉल को देख के आगे है तो मैं आगे जाऊंगा, पीछे पीछे, और जहां मुझे लूज बॉल मिलेगी मैं रन करूंगा। सो इनको थोड़ा सा रिदम पकड़ना है, और रिदम तभी पकड़ेंगे जब ये पॉजिटिव इंटेंट के साथ और फुटवर्क इनका बेहतरीन होगा। और मैं अभी भी कहता हूं कि हुक और पुल की इनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है। हालांकि ये पिचेस जो है ये यहाँ पे बाउंसर तंग नहीं करता है, मगर क्या है कि आई इन के लिए या बॉल पे नजर रखने के लिए ये अच्छी एक्सरसाइज है। और दूसरा यही कि जो स्पिनर के ऊपर, क्योंकि आप 4 नंबर पे खेल रहे हैं, तो स्पिन अटैक अगर बांग्लादेश की तरफ से होता है, कंडीशंस तो ऐसी होंगी जैसे कि पहले टेस्ट मैच में थी, तो उसमें भी आप कदमों का इस्तेमाल करें और अटैक लेके जाएं ऑपोजिशन की तरफ। क्योंकि ये जो बांग्लादेश की बॉलिंग है ये विल्ट भी कर सकती है। ये अभी यूथ बेस्ड बॉलिंग अटैक है, खासतौर पे जो फास्ट बॉलिंग है ये अभी उभर रही है। सो इनको अगर अच्छा खेलेंगे बाबर आजम और हमला करेंगे तो बड़ा फर्क पड़ेगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया और रमीज राजा फूट फूट कर रो रहे क्योंकि बाबर आजम एक और बार पाकिस्तान के लिए इस मैचों में परफॉर्म नहीं कर पा रहे। पिछले 2 सालों से बाबर आजम ने एक भी 50 नहीं बनाई और आज उन्होंने 31 रन्स बनाए। ऐसा लग रहा था कि वो खुद के लिए खेल रहे हैं, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट इतना कम है कि किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। जहां पर बाबर आजम बांग्लादेश के फास्ट बॉलरों को नहीं खेल पा रहे थे और इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो दूसरे एंड से बांग्लादेश के स्पिनरों का सामना कर कर अपनी पारी को आगे बढ़ाएंगे। पर एक और बार शकीब अल हसन ने उनको LBW करा दिया और बाबर आजम बिना कोई बड़ा स्कोर किए पवेलियन लौट गए। और अब ऐसा कह रहे हैं कि नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी के बाद बाबर आजम का ही नंबर है कि उनको पाकिस्तान टीम से ड्रॉप किया जाएगा। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।